तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 27 दिसंबर 2021 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। विवादों में घिरने के बाद हुआ बड़ा ऐलान। सनी लियोनी के नए गाने मधुबन में राधिका नाचे के बोल में होगा बदलाव 3 दिन के अंदर। गेम खेलने के लिए भारत के बड़े और बच्चों ने एक साल में खर्च कर दिए 3,770 करोड़ रुपए। गेम कंपनियां हुई मालामाल। पनवेल के फार्म हाउस पे सलमान खान को सांप ने काटा। इलाज के लिए रात के 3 बजे ले जाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद कार्यक्रम में गांधी जी को दी गई गाली। महाराष्ट्र से आए संत ने कहा कि गांधी ने देश का सत्यानाश किया। गोडसे को नमस्कार जो उन्होंने मार दिया। बच्चों के वैक्सीन और बड़ों को मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक को लेकर आई है बड़ी खबर। ताजा अपडेट से पता चला है कि कोरोना की तीसरी खुराक कैसे और कहां दी जाएगी, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। कोरोना से जुड़े विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी। कहा 2 हफ्ते अगर ऐसे ही हाल रहे कोरोना के मामले को लेकर तो शुरू हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी कई बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सनी लियोनी के नए गाने मधुबन में राधिका नाचे के बोल में होगा 3 दिन के अंदर बदलाव। विवादों में घिरने के बाद गाना बनाने वाली कंपनी ने किया है ये बड़ा ऐलान। गाने को लेकर देश से भगाने तक की धमकी दे दी गई थी। जी हां, वृंदावन के संतों और मध्य प्रदेश की सरकार की चेतावनी के बाद म्यूजिक लेबल सारेगामा ने विवादित सॉन्ग मधुबन में राधिका नाची के लिरिक्स बदलने का फैसला लिया है, यानी कि गाने के बोल बदले जाएंगे। इसके साथ ही ये बदला हुआ गाना 3 दिन के अंदर सभी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि पुराने गाने की जगह ले लेगा। जानकारी के मुताबिक इस गाने को लेकर सारेगामा की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है, जिसमें लिखा है कि हाल ही में मिली प्रतिक्रियाओं से हमारे साथी देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम मधुबन सॉन्ग का नाम और लिरिक्स बदल देंगे। नया गीत अगले 3 दिनों में सभी प्लेटफॉर्म पे पुराने गाने की जगह ले लेगा। वैसे आपको बता दें, इस गाने को लेकर वृंदावन के संतों के अलावा मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनकी तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी और सनी लियोनी से माफी मांगने के लिए कहा गया था। साथ ही FIR करने की भी चेतावनी दी गई थी। गेमिंग ऐप पर भारत के लोगों ने साल भर में 3,770 करोड़ रुपए खर्च किए। बैटल गेम कंपनियों को बनाया मालामाल। जी हां, जाने वाला हर साल इंसान को कुछ सिखाकर, कोई पाठ पढ़ाकर ही विदा लेता है। पिछले 2 साल में कोरोना काल के दौरान लोगों ने डिजिटली काफी कुछ सीखा है, फिर चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करने की बात हो या फिर ऑनलाइन स्टडी या फिर घर से ही काम करने की बात हो। हालांकि बच्चे इसी दौरान ऑनलाइन गेमिंग के काफी करीब पहुँच गए। जानकारी के मुताबिक भारत अब गेमिंग ऐप के लिहाज से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। आपको बता दें कि बीते 1 साल में भारत के बड़े और बच्चों ने गेम खेलने के लिए 3,770 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि गेमिंग मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा है। असल में गेम से जुड़े कई सारे ऐसे ऐप हैं जिन्हें खरीदना पड़ता है, या इसके अलावा कई सारे गेम फ्री तो हैं, लेकिन उसके अंदर काफी चीजें खरीदने का ऑप्शन होता है। जैसे अगर कोई बैटल यानी कि लड़ाई वाली गेम है तो उसमें बंदूक वगैरह खरीदने का ऑप्शन होता है, वो भी रियल मनी से। साथ ही ताजा जानकारी में ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में पैसे खर्च करने का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। पनवेल के फार्म हाउस पे सलमान खान को सांप ने काटा। इलाज के लिए रात के 3 बजे अस्पताल ले जाया गया। जी हां, एक्टर सलमान खान को बीते शनिवार को सांप ने काट लिया। दरअसल सलमान खान क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर गए हुए थे। वहीं देर रात ये घटना हुई। इसके बाद रात 3 बजे सलमान खान को कमोटे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सांप जहरीला नहीं था। इलाज के बाद सलमान खान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। सलमान खान की तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सलमान खान बीते रविवार को सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस पे दोबारा लौट आए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सांप और अजगर तक दिखाई देते हैं। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें ये भी बता दें कि आज 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है और ये उनका 56वां बर्थडे होगा।
छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में गांधी जी को दी गई गाली। महाराष्ट्र से आए संत ने कहा कि गांधी ने देश का सत्यानाश किया, गोडसे को नमस्कार जो उन्हें मार दिया। जी हाँ, रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने संबोधन मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। संत ने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। फिर उसके बाद संत ने कड़वे बोलते हुए कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए जो वहीं पे बैठे थे उन्होंने मंच को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहना और जिसने उनको मारा उसकी तारीफ करना इससे भी बड़ी बात है। नए साल पर हो जाएं सावधान, आपकी जरा सी गलती एक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। जी हाँ, नए साल को शुरू होने में अब कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को अपनी ओर से आकर्षित ऑफर दे रही हैं। वहीं इसी के बीच हैकर्स और साइबर ठगों का ग्रुप भी इन दिनों काफी सक्रिय हो गया है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी जरा सी भूल एक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। नए साल के मौके पे साइबर ठग यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को लुभावने ऑफर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको कई सारे ऐसे लिंक या कई सारी ऐसी फर्जी खबरें मिल सकती है जिसमें काफी लुभावने ऑफर होंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग सावधानी नहीं बरतेंगे वो लोग उस पर क्लिक कर देंगे ऑफर के लालच के चक्कर में। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को फ्रॉड कॉल के जरिए लाखों रुपए की चपत लगाई गई है। तो दोस्तों, इसी की वजह से वैसे तो हमेशा, लेकिन नए साल के मौके पे या त्योहार के मौके पे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह से ऑनलाइन कंपनियां ऑफर देती हैं, इसी तरह से हैकर्स भी यानी ऑनलाइन ठगी करने वाले नए पैतरे आजमाते हैं और इस तरह के ऑफर का लिंक व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं उस पर क्लिक करने के लिए। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो भरोसेमंद वेबसाइट से करें। साथ ही आने वाले दिनों में अगर आपके पास कोई कॉल आता है और उस कॉल के जरिए आपकी कोई जानकारी मांगी जाती है कोई लुभावना ऑफर देकर, तो आपको ऐसे समय में भी सावधान रहना होगा। दिल्ली में नए साल की पार्टी का प्लान करना होगा कैंसिल, क्योंकि आज सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लगा दिया जाएगा कर्फ्यू। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले लगातार दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों की भी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज 27 दिसंबर से लागू हो जाएगा। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना होगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में नए साल के जश्न पे इस पाबंदी का फर्क पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू के कारण नए साल का जश्न बाहर मनाने की प्लानिंग करने वाले लोगों को अब घर में ही रह के नए साल का जश्न मनाना होगा। वैसे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 11 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन इस बार लोगों को 11 बजे से पहले ही पार्टी मनाकर अपने घर पे लौटना होगा। नाइट कर्फ्यू लागू होने से होटलों में नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों को भी कैंसिल करना पड़ेगा। साथ ही जानकारी मिली है कि पुलिस विभाग नाइट कर्फ्यू का पालन लोगों से काफी सख्ती से कराएगी। इसका उल्लंघन करने पे चालान काटा जाएगा और कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कैसे दी जाएगी कोरोना की तीसरी खुराक, इससे जुड़ा आया है ताजा अपडेट। जानकारी के मुताबिक बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट अब अलग से मिलेगा। जी हां, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने खुद ये ऐलान किया कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्स वगैरह हैं, इन सभी को कोरोना की तीसरी खुराक दी जाएगी। साथ ही जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है तो उन्हें भी कोरोना की तीसरी डोज दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक तीसरी डोज का प्रोसेस भी पहले ही की तरह होगा। असल में जो भी बुजुर्ग कोरोना की तीसरी खुराक लेना चाहते हैं तो उनका नाम और डेटा पहले से ही कोविन प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कोविन प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट पर मौजूद है। जो बुजुर्ग कोरोना की तीसरी खुराक लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने डॉक्टर से इस बात का एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और फिर इस सर्टिफिकेट को कोविन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होगा। वेबसाइट पे अपलोड करने के बजाय जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर हार्ड कॉपी भी दी जा सकती है। तो सर्टिफिकेट का प्रोसेस पूरा होने के बाद ऐसे बुजुर्गों को कोरोना की तीसरी खुराक दे दी जाएगी। सबसे मेन बात यह है कि जब कोरोना की तीसरी खुराक दी जाएगी यानी कि बूस्टर डोज, तो इसका एक और सर्टिफिकेट जारी होगा सरकार की वेबसाइट की तरफ से।
दुनिया में 36 देश दे रहे हैं कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 94% तक है कारगर होने का दावा। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को ऐलान किया कि 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स को और बुजुर्गों को कोरोना की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो पीएम मोदी के ऐलान के एक दिन के बाद बूस्टर डोज को लेकर यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक को लेकर ताजा अपडेट आया है। ताजा अपडेट के मुताबिक दुनिया भर में 36 ऐसे देश हैं जहां पे कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जा रही है। इसमें कई बड़े बड़े देश शामिल हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी, नॉर्वे, इटली, आयरलैंड, स्पेन, इजराइल, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जापान, टर्की, चीन। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना की तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज को लेकर यह दावा किया गया है कि जो नया वाला वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, ये उसको रोकने में 70 से 94% तक कारगर है। आइए अब अगली खबर में जानते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले भारत को लेकर। बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी आया है एक ताजा अपडेट। देखिए अगली खबर में। जी हां, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि देश में 15 से 18 साल के बच्चों को आने वाले 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका भी ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया है। सरकार ने ये फैसला नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। भारत सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बीते रविवार को कहा कि बच्चों को भी बड़ों की तरह 4 सप्ताह के अंतर पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएगी। उन्होंने इसे बेहद उचित और समय पर किया गया फैसला बताया। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरह से बड़े लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद दूसरी खुराक 4 हफ्ते के बाद दी जाती है, वैसे ही बच्चों को भी कोरोना के वैक्सीन की पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक 4 हफ्ते के बाद दी जाएगी। हालांकि बड़ों के मामले में जब वैक्सीन बदलती है तो टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की जो तीसरी खुराक है वो देश में बेहद ही कारगर हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया भर में 36 ऐसे देश हैं जहां पे कोरोना की तीसरी खुराक दी जा रही है यानी कि वैक्सीन की। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देखें अगली खबर में। अब चंडीगढ़ में भी मिले ओमिक्रॉन के 2 नए मामले, वहीं महाराष्ट्र में फिर 31 नए मरीजों की हुई है पुष्टि। भारत में अब कुल ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या हो गई है 525 के पार। जी हां, बीते रविवार को चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी 3 नए मामले देखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से केवल एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए हैं। पूरे भारत में अब 2-4 ही ऐसे हिस्से बचे हुए हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले नहीं पाए गए हों। जानकारी के मुताबिक भारत के अब ज्यादातर राज्य कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। पूरे देश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की कुल संख्या 529 हो गई है। हालांकि इनमें से कई लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। 2 हफ्ते और कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो शुरू हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट्स ने किया है दावा। जी हां, मुंबई में इस महीने औसतन रोजाना मामलों में वृद्धि ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। काफी सारे लोगों के मनों में सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। आपको बता दें, इसी दौरान विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर 2 हफ्ते और बढ़ोतरी जारी रहती है तो फिर देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। असल में अभी त्योहार और साल के अंत की वजह से देश के कई हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कोरोना के मामलों की ये बढ़ोतरी अगर इसी तरह से आने वाले 2 हफ्ते और होती है तो कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होती है या राष्ट्रपति के पास। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। भारत में एक बार फिर से मिले 6000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। बीते रोज केवल एक दिन में फिर गई है 160 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,86,802 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,79,682 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,42,30,354 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 76,766 हो गई है।
मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मरने वाले के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते रविवार को एक फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हादसे में जिन लोगों की जान चली गई है तो उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए कारोबारी पीयूष जैन हुआ कानपुर से गिरफ्तार। इस इत्र कारोबारी के घर की दीवारें और छत से निकल रहे हैं पैसे। अब तक मिली रकम हो गई है 291 करोड़ रुपए के पार। जी हां, इत्र और कंपाउंड कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित आवास से मिले 181 करोड़ के बाद जानकारी के मुताबिक इस इत्र कारोबारी के घर की दीवारों से, फर्श से, इसके अलावा सीलिंग से भी पैसे निकल रहे हैं। यानी कि कारोबारी ने पैसे और सोने चांदी को छिपाने के लिए इसे दीवार में चुनवा दिया था। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में मिलने वाले ये पैसे इतने ज्यादा हैं कि इसे गिनती करने में घंटों का समय लग रहा है, वो भी मशीन से। टेस्ट मैच में पहले दिन भारत का स्कोर रहा 272 पे 3। राहुल की ऐतिहासिक पारी से टीम इंडिया हुई मजबूत। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पकड़ बना ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाकर 272 रन बना लिए हैं। केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी लगाई है। वो 248 गेंदों पर 122 रन बनाकर नाबाद हैं, यानी कि अभी भी खेल रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि साउथ अफ्रीका के साथ भारत के टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हुई है। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2021 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।